विज्ञान, अगर जो भाषा विज्ञान है, लोग कहते मैं देखिए संस्कृत विद्यापीठ में बैठा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि संस्कृत भाषा का इतना विशिष्ट अवदान है कि सारी भाषाओं में सारी भाषाओं को शब्दों का योगदान खूब भरपूर, इतना योगदान कि उसके बिना जीवित रह भी नहीं सकती थी दूसरी भाषा है। मगर एक बात मैं यह कहना चाहूंगा, एक कटु सत्य, आप लोग कभी कहिएगा देखिएगा, संस्कृत भाषा से उत्पन्न कोई भाषा नहीं। आप देखिए, कोई बता दीजिए हमें, कोई यहाँ पे उदाहरण दे दें आपकी ये भाषा उत्पन्न। विकास बहुत समृद्ध किया, संस्कृत ने सारी भाषाओं को समृद्ध किया है, इतना जोरदार समृद्ध। मैं तो प्राकृत भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकती थी। उसी के बल पर जितने प्राकृत व्याकरण है सबसे संस्कृत में लिखे ये है। मगर आपको बता, प्राकृत भाषा ने अनेक भाषाओं को जन्म दिया है। चाहे आज की हिंदी देख ले हम, क्या और दूसरी मराठी भाषा कहाँ से है? महाराष्ट्र की प्राकृत से, गुजराती भाषा स्वरशैली प्राकृत आदि से। तो ये प्राकृत भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, खाली मेरे कथन की दृष्टि से मत देखिए। तो ये हम लोग एक बार घटना बतलाएं, इंदिरा गांधी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में भाषण, वो उनका दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण करने, तो हमारे बगल में जो पंडित जी बैठे थे दीक्षांत समारोह में, उन्होंने उनका भाषण दिया। हम लोग बड़े जोरदार ढंग से कह देते कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है। ठीक है, कहते लोग मान भी लेते, सही है, क्योंकि योगदान तो है ही, सबको बहुत बड़ा योगदान है, मानते हैं। तो मैंने उन्हीं से पूछा, पंडित जी से, मैंने कहा पंडित जी एक बात बता दीजिए, आप हमें उत्तर दीजिए, हम ये कोई खंडन वंडन नहीं कर रहे हैं, हमें तो ये बतला दीजिए एक भाषा नाम बताइए जो उसकी माँ हो, संस्कृत माँ हो, संस्कृत की बेटी हमें, सगी बेटी, केवल दत्तक नहीं, सगी बेटी बताई। ऐसे बोलने लगे, मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, सोच के बता दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। ये मैं कोई ये खंडन या उसकी दृष्टि से नहीं कह, मैं ये भाषा वैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत कर रहा हूं। खैर ये तो हुई भाषा की। तो जैनाचार्यों ने बहुत बड़ी भाषा की क्रांति की, उन्होंने अपभ्रंश भाषा का विकास किया। फिर उसके बाद में दूसरी भाषाएं भी, जितनी लोक भाषाओं का इतना समृद्ध साहित्य है, गजब का समृद्ध साहित्य। आप राजस्थान में चले जाइए, ढूंढारी भाषा में आपको हजारों शास्त्र मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो जिस समय जो भाषा प्रचलित थी, संस्कृत का प्रावल्य खूब रहा, खूब भरपूर संस्कृत का भंडार भरा, साहित्य का भंडार भरा जैनाचार्य। इस तरह मैंने भाषा की बात कही। अब मैं आ रहा हूँ समसामयिकता के समय, 5-10 मिनट। अब मैं जो आ रहा हूँ, एक है हम आज के समय में हमारी जीवन शैली, जो हमें ये जो धार्मिक भी रहे और हमारी जीवन शैली कैसी हो, तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमुखः। हमें अपनी जीवन व्यवहार कैसे करना है, क्योंकि हमें जीवन में जब धर्म तो आचरण करें तो हमें जीवन में उसका वो गुण दिखना चाहिए ना। तो सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमुखः, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, सदा ममात्मा विद्धारम्। उसी बात कहती कि हमारी जीवन शैली कैसी हो तो हमें उपदेश दें। सत्वेषु मैत्री, संपूर्ण जीवों के प्रति, संपूर्ण प्राणियों के प्रति हमारा मैत्री भाव हो। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम्, जो गुणीजन है, चाहे वो छोटा हो उम्र में, चाहे बड़ा हो, उनके प्रति हमारे मन में प्रमोद भावना होना चाहिए, ईर्ष्या की नहीं, प्रमोद भावना होना चाहिए। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम्। तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, जो कष्ट में पड़े हुए जीव हैं, परेशान हैं, भूखे हुए या किसी प्रकार के अभावग्रस्त हैं, उनके प्रति हमारे मन में दया, करुणा की भावना होना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। और संसार में हम रहते हैं तो हमारे अकारण भी कुछ शत्रु बन जाते हैं। हमने कुछ नहीं किसी का किया, ना कुछ बिगाड़ा, मगर फिर भी कुछ बन जाते हैं, ईर्ष्या हो सकती, कुछ नहीं, क्योंकि व्यक्ति आखिर वो भी तो एक राशि वृत्तियां हैं, मनुष्य के मन में स्वाभाविक हो जाती है। तो कोई अगर ऐसा है हमारा जो हमसे द्वेष रखता है हमसे, तो उनके प्रति क्या करें, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम,
उनके प्रति हम माध्यस्थ की भावना रखें, न राग न द्वेष। तो इस तरह का अगर हमारा आचरण रहता है तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सुखी और सरल बना सकते हैं। ये जैन दर्शन के अगर आचार पक्ष को देखे जाए, कितनी आप केवल श्राव का आचार, गृहस्थ के आचार को देख ले, एक से एक बढ़ करके मैं बताऊंगा। अगर गृहस्थ जो है जिसे श्राव कहते हैं, अगर वो अपने आचार का पालन करे तो मुनि से बढ़ के हो सकता है। उन्होंने कहा हमें जब इच्छाओं को नहीं बढ़ाना तो उन्होंने कहा एक इच्छा परिमाण रख ले, हमारी एक सीमा। अभी कई गृहस्थ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कह दिया हम इतने कपड़े रखेंगे अपने जीवन में, इतना पानी उपयोग करेंगे, इतना भोजन उपयोग करेंगे, इतने अनाज, इतने से ज्यादा अन्न नहीं लेंगे, इतनी से ज्यादा सब्जी नहीं लेंगे। तो क्या है, हर चीज की अपने जीवन को अगर थोड़ा संयममय बनाना है, आगे हमें अपना आत्मिक विकास करना है। अपनी शरीर में हम ये आपको बताएं, जैन दर्शन एक इतनी उत्कृष्ट बात करता है कि हमारे अंदर प्रत्येक आत्मा में अनंत चतुष्टय है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। तो ये अनंत चतुष्टय है। हम लोग अपना कितना, यानी ये समझ लो अनंत ज्ञान हमारे अंदर भरा है, पड़ा है, किंतु हम उस ज्ञान का, अपने ज्ञान का, कोई कितनी बड़ा विद्वान हो जाए तो भी एक समझ लीजिए अपने 90% ज्ञान उसका गवाही रहता है, वो सामने नहीं आ पाता। अब अभी देखते हैं, देखिए जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, अचानक विस्फोट। जैसे 15-20 साल में न मोबाइल जानते थे, न दूसरी चीजें जानते थे, आज देखिए कितना तेजी से विकास। आखिर ये ज्ञान था ना, बस ये था कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो हमारे अंदर भी इतना अनंत ज्ञान है कि हम सर्वज्ञ बन सकते हैं, किंतु हम केवल 10%, 8% ही जीवन भर कितने विकास कर ले, 8-10% से ज्यादा ज्ञान को सामने ला नहीं पाते, न उपयोग कर पाते। तो ये उसे इस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए ये संयम साधना करना पड़ती है, इन व्रतों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के हमें तो ये बतलाया है कि हमें खाली मात्र जीवोपार्जन करके और केवल स्वाध्याय करके इतने नहीं, हमें उस संयम मार्ग की ओर भी बढ़ना है ताकि हमारा आत्मिक विकास होता है। तो उस दृष्टि को प्राप्त कराने के लिए गृहस्थों के लिए श्राव का आचार का हुआ है। उसमें आप 5 जो गृहस्थ उनका पालन करता है तो वो 5 अनुव्रत कहलाते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह। तो ये 5 जो है, ये अगर इनको देखिए, अब उस मुनि को मुनि लोग कैसे पालन करते हैं, ये 5 व्रत मुनियों के हैं, वो महाव्रत कहलाते हैं। तो देखिए कितनी सूक्ष्मता से पालन करते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए अगर हिंसा का त्याग करना है, कृत्य, कार्य और अनुमोदन, पहले तो यही लेना है मन वचन काय, यानी मन से, वचन से और शरीर से कभी हिंसा नहीं करेंगे। फिर एक में लगाना है कि न मन से हम करेंगे, न कराएंगे और न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। तो इस तरह से तीनों में ही लगाना है। तो 3 तरह का 9, यानी जो 9 कोटि परिशुद्ध होकर के जो व्रत का आचरण करते हैं तो वो कहलाता है महाव्रत। अब ये है कि गृहस्थ के लिए उसको अनुव्रत के रूप में पालन कर दिया, ठीक है। हम 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा। कहते हैं ठीक है भैया, आपको जीव को पालन करना है तो उसमें हिंसा तो होगी। हमें अपने घर में सफाई करना है, रोटी बनाना है, खाना पीना करना है, तो उसमें ये सब, उसमें भी आरंभी हिंसा होगी। और जब हमारे देश पर सब कोई आक्रमण करता है, हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर, हमारे उस पर, तो उसके लिए विरोधी हिंसा। तो इनसे श्रावक बच नहीं सकता, किंतु एक का बिल्कुल संकल्प पूर्वक क्या करे, संकल्प ही हिंसा। कभी किसी जीव का हमें संकल्प पूर्वक घात नहीं करना है, संकल्प पूर्वक उसका ना मन दुखाना है, न तन को किसी प्रकार का क्लेश पहुंचाना है, ये न वचनों के द्वारा। तो ये संकल्प पूर्वक हम किसी प्रकार की हिंसा का ना करें, हिंसा ना करें, तो ये इसका त्यागी श्रावक होता है पूरी तरह से। इस तरह से मैंने आपके सामने कुछ बातें आप रखी हैं, और एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। पर्यावरण की चेतना, मैं आपको बताऊं, जैन दर्शन
6 जीव निकाय की परिकल्पना है जैन शास्त्रों में, जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, वनस्पति और तरस, ये 6 जीव निकाय। ये कहते जैसे जल है तो वो कहते जल में जीव है, जल स्वयं भी जीव है। पृथ्वी में जीव है, पृथ्वी स्वयं भी जीव है। वायु स्वयं जीव काय है, मतलब उसमें भी एक इंद्रिय जीव है। तो इस तरह से यानी उनके प्रति करुणा भावना, उनका किसी प्रकार का अधिक दोहन नहीं करना, उनका केवल परिमित रूप में उपयोग करना, ये जैन दर्शन, प्रारंभ से जैन धर्म दर्शन कहता है कि हमें जितने, हमने आज क्या किया है, जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और दुनिया के प्रदूषण की आज जो समस्या पूरे विश्व के सम्मुख है, उसका कारण है कि हम जो पहले 1 लोटा पानी से काम चला लेते थे, अब 10 बाल्टी से भी काम नहीं चलता। यानी हमने जबरदस्ती पूरी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। तो उसके कारण जो पर्यावरण का जो पूरी प्रकृति का भी असंतुलन बुरा, कहीं कोई ये भी ले गया कि अब केवल वर्षा है तो वर्षा ही होगी, कभी भी बरस जाता है, गर्मी भी कभी ठंड भी, मतलब इस तरह का। तो उसका कारण ये था, जैन दर्शन ने प्रारंभ से कहा है कि इनका हमें संरक्षण करना है। प्रारंभ से ये जो 5 प्रकार के जो जीव निकाय बनता है, तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात शुरू से उसने की है। और इस तरह से बातें तो बहुत हैं, अंत में एक बात कह करके अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। अंतो नत्थि सुईडम कालोथो वयम च तुम्मेहा तनवरिक सिक्खियपम जम जरा मरण खयम गुणाई। वो कहते हैं, आचार्य ने एक कामना की, संसार में बहुत सब इतने शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, ग्रंथों का ज्ञान का कोई अंत नहीं है, और कार्य हमारा समय हमारे पास थोड़ा है। कितनी आयु कोई भरोसा थोड़ी आजकल किसी का रहता, किसी का। और वयम से तुम भी, और हम लोग दुर्मेध, यानी हम लोग जो कोई चीज को बड़ी दूसरी दृष्टि से ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग जड़ है, जड़ भी है। तन नवरी शिक्षी, तो केवल उतने ग्रहण करो जम जरा मरण खयम, जिससे हमारी जन्म और मरण, बुढ़ापे, इन सब का विनाश हो, उसी में और मोक्ष की प्राप्ति हो, जिसमें हो केवल उतना ही हमें सीखने के लिए ज्ञान मिल जाए, तो बस हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारी कुछ ऐसी बातें हुई हो तो उन्हें क्षमा करेंगे, और जो बातें आपको लगी हों निश्चित रूप से जैनाचार्यों ने संसार की प्रत्येक विधा में अपना योगदान दिया है। मोक्ष का रास्ता तो बतलाया ही, लेकिन सामाजिक समस्याओं में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और उसका भी मार्ग प्रशस्त किया है। यही उसकी समसामयिकता कहलाती है। मैं अगले आचार्य छोटी सी जिज्ञासा है प्लीज सर, इसके बाद जिज्ञासा का रखेंगे। आचार्य से ही है, इसलिए आप बाद में करेंगे, कोई छोटी सी है, समाधान हो जाएगा। चर्चा सब इसके बाद है सर, चर्चा सब लोग बैठे, इसके बाद है। हाँ, इसके बाद है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैन एवं बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी से कि जैन दर्शन की प्रासंगिकता इस विषय पर वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धर्म तीर्थ करेभ्योस्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नमः। विश्वादि महावीरान तेभ्यः स्वात्म